नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच किए गए सबसे ताजा ओपिनियन पोल की। जी हां, हम आपको बताएंगे कि 2 मई को आने वाले रिजल्ट के बाद किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इस ओपिनियन पोल में हम आपको न केवल बताएंगे कि राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, बल्कि जिलेवार तरीके से भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। ये आपको बताएगा कि हमारा जो ओपिनियन पोल है ये कितना सटीक है। ये सर्वे हमने रनेमा सर्वे कैंपेन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर लगभग 90,000 लोगों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस 90,000 के जो लोग हैं इनमें सभी आयु वर्ग के हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, व्यवसायी, छात्र, बेरोजगार युवा, ये सभी जाति और संप्रदाय के लोग भी शामिल हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो हमने अनुमान लगाया है, इसलिए ये सर्वे आज के हिसाब से सबसे सटीक, सबसे ताज़ा और सबसे करीबी कॉन्टेस्ट का होने वाला है। हम जो आंकड़ा बताएंगे उसमें कहीं पर 2% ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पर 5% ऊपर नीचे का हमने इसमें गैप छोड़ा हुआ है, ये आप मान सकते हैं। क्योंकि कुछ सीटों पर हमने चुनाव से पहले का भी रिजल्ट लिया है और अभी वहां पर वोटिंग नहीं हुए हैं, तो ऐसे में वहां कुछ बदलाव के संभावना है, लेकिन फिर भी करीब करीब सटीक हमारा सर्वे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। जिला नंबर 1 है कूच बिहार, और कूच बिहार से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है और टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 2 की बात करते हैं, अलीपुरद्वार। यहाँ पर टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 और टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जिला नंबर 3 जलपाईगुड़ी, यहाँ पर टोटल 7 सीटें हैं और इनसे बीजेपी को 5 और टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती है। जिला नंबर 4 दार्जिलिंग, यहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस और लेफ्ट और मोर्चा जो है आईएसएफ का, उसको 2 सीटें मिलने की अनुमान है, जबकि टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 6 उत्तर दिनाजपुर, यहाँ टोटल सीटें 9 हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीटें, टीएमसी को 3, कांग्रेस प्लस गठबंधन जो है उसे 1 सीट मिल सकती है। जिला नंबर 5 कॉलिंगपोंग, यहाँ पर टोटल सीट है 1 मात्र, जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, और हम बात करेंगे जिला नंबर 7 की, दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर टोटल सीट 6 है, इसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि टीएमसी को मात्र 1 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। जी हाँ, आगे चलते हैं। जिला नंबर 8 मालदा की बात करते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल सीट है यहाँ पर 12, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी को 4 और कांग्रेस को, कांग्रेस प्लस जो है उसे 4 सीटें मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 9 मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीटें 22 है, जिसमें से बीजेपी को महज 4 सीटें, जबकि टीएमसी को 8 और सबसे ज़्यादा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ मिलने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उसका भी प्रभाव है और ये मुस्लिम इलाका है, इसलिए भी यहाँ पर उनका प्रभाव दिख रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 10 सीटें
पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस प्लस को यहीं से मिलने का अनुमान है। चलिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पे इस जिला में लगभग 60 से 70% तक कई सीटों पर मुस्लिम वोटर हैं और यही कारण है कि 10 सीटें यहाँ से कांग्रेस प्लस गठबंधन जो है उसे मिल सकता है। जिला नंबर 10 नादिया, टोटल सीट है यहाँ 17। यह मुकुलदा का एरिया माना जाता है जो टीएमसी छोड़कर काफी दिनों पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और यहाँ से 10 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, 6 सीट टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, जबकि एकमात्र सीट मोर्चा जो कांग्रेस मोर्चा है गठबंधन का उसे मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये मटुआ समुदाय का इलाका माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी को यहाँ से बढ़त मिलने की संभावना है। जिला नंबर 11 24 नॉर्थ परगना, यहाँ पर टोटल सीट है 33 और यहाँ पर भी मटुआ समुदाय का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है और यही कारण है कि यहाँ पर सांसद अर्जुन सिंह का ये इलाका माना जाता है। यहाँ पर 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, जबकि 6 सीट टीएमसी और 2 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 12 की बात करें 24 साउथ परगना, यहाँ पर टोटल 31 सीटें हैं और जैसा कि 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी काफ़ी प्रभावी था, ठीक उसी प्रकार 24 साउथ परगना में टीएमसी काफ़ी प्रभावी है। यहाँ टीएमसी का दबदबा ज़्यादा है। जी हाँ, और टीएमसी के कैंडिडेट यहाँ बहुत ताकतवर माने जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी संगठन भी यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर ही है और यही वजह है कि यहाँ से बीजेपी को मात्र 7 सीटें जबकि टीएमसी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है और गठबंधन की बात करें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, इस जिले में 5 सीट ऐसी है जो कभी भी कहीं भी जा सकता है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है इन सीटों के बारे में और ये जो 5 सीट है यहाँ पर कांटे का टक्कर कह सकते हैं, 50-50 का जो टक्कर है वो है, किसी भी खाते में ये सीटें 5 सीट जा सकता है। जिला नंबर 13 कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ टोटल सीटें हैं 11 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस मोर्चा जो है प्लस उसके खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। हो सकता है यहाँ पर 1 सीट बीजेपी को भी मिल जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिला नंबर 14 हावड़ा, यहाँ पे टोटल सीटें हैं 16, इसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, टीएमसी को भी 7 सीटें और यहाँ पे कांग्रेस प्लस जो है उसे 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हुगली की अगर बात करें तो यहाँ टोटल सीटें हैं 18, इनमें से बीजेपी को 12, टीएमसी को 3 और कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 16 पूर्वी मिदनापुर, जहाँ पे काफ़ी हंगामा माना जाता है और यहाँ पे टोटल सीट है 16, यहाँ पे बीजेपी के खाते में 9, टीएमसी को 6 और कांग्रेस प्लस को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ, आगे चलते हैं। जिला नंबर 17 पश्चिमी मिदनापुर, यहाँ टोटल सीटों की संख्या है 15, जिसमें से बीजेपी को 8, टीएमसी को 6 और कांग्रेस प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 19 की बात करते हैं पुरुलिया, यहाँ सीटों की संख्या टोटल है 9 और इसमें से बीजेपी को 6, टीएमसी को 2 और कांग्रेस प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जिला नंबर 18 झारग्राम, यहाँ टोटल सीटें हैं 4 सीटें टोटल है, जिसमें से बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट और टीएमसी को यहाँ पे 3 सीटें मिलने का अनुमान है। झारग्राम टीएमसी बहुल सीट माना जाता है। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे जिला नंबर 20 बांकुरा, यहाँ टोटल सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें हैं और टीएमसी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। आगे चलते हैं। जिला नंबर 21 बीरभूम का काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने भी। यहाँ पर टोटल सीटें हैं 11, इसमें से बीजेपी के खाते में 5 और टीएमसी के खाते में भी 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में और
कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो ये 21 जिला का हमने आपको बता दिया। 22वां जिला जो है वर्धमान, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे और जैसा हमारे पास आंकड़ा आएगा हम टोटल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे जिला नंबर 22 अर्थात आखिरी जिला जो है 22वें नंबर का जिला है वर्धमान पूर्वी और 23वें नंबर का जिला है वर्धमान पश्चिमी। जी हाँ, इन दोनों जिला को मिलाकर टोटल 25 सीटें हैं, 25 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है, जबकि टीएमसी के खाते में 10 और कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, ये पूरा कंक्लूजन था सभी जिला के आधार पर कौन से जिला में कितने सीटें किस पार्टी को मिल रही है, इस संबंध में हमने आपको बताया है। अब हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। जी हाँ, बीजेपी के खाते में 151 सीटें जाती हुई दिख रही है, जिसके बाद बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। जबकि टीएमसी के खाते में 107 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन को मात्र 36 सीटें मिल रहा है। 36 सीटों पर इन्हें संतुष्ट होना पड़ सकता है। जी हाँ, ये हमारा पूरा ओपिनियन पोल था और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें बीजेपी और टीएमसी के सीटों में 5% प्लस और माइनस हो सकता है, 5% ज़्यादा या 5% कम, ये बीजेपी और टीएमसी के खाते में हो सकता है। जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन जो है उसके अकाउंट जैसे कि 36 में से 3% ऊपर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो आप ये मत कहिएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग ओपिनियन पोल करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। और आगे चलते हैं, आगे ओपिनियन पोल जो है वो असली रिजल्ट जैसा नहीं है, क्योंकि 2 मई को जब असली रिजल्ट आएगा तब हकीकत पता चलेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन जीत रही है, कौन हार रही है और किसकी सरकार बन रही है। जी हाँ, हमारा जो स्लोगन है बंगाल में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, इसे जानने के लिए पूरा जो 2 मई का आंकड़ा है उसके सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।